हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल विकसित कृषि पर। ये हमारे 30 डे चैलेंज का आज 5th डे है और हम सब अपना बेहतर देंगे बस आप लोगों के लिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ एग्रोनॉमी हो गया है, ये बायोलॉजी की क्लास है। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जो इसी चैनल से पढ़कर यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं और एडमिशन पाए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घीकरण के लिए जिम्मेदार है? कोशिका की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? एक कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। ए, साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में मदद करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। सी, एथिलीन, एथिलीन फल पकाने में मदद करता है, हेल्प इन फ्रूट रिपेयरिंग। डी, एब्सिक एसिड, ये इनहिबिटेड प्लांट ग्रोथ होता है, प्लांट ग्रोथ, पौधे की वृद्धि रोकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? राइट आंसर सी, फोटोसिंथेसिस। ए, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी, रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करता है। बी, ट्रांसक्रिप्शन, वाष्प उत्सर्जन, लॉस ऑफ वाटर। डी, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया है, विदाउट ऑक्सीजन। इट ऑकर्स, यह बिना ऑक्सीजन की प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे का कौन सा भाग जल और खनिजों का अवशोषित करता है? राइट आंसर सी, रूट। ए, स्टेम, स्टेम सपोर्ट द प्लांट, पौधों को सहारा देता है, सपोर्ट द प्लांट। बी, लीफ, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। डी, फ्लावर, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी पौधों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कौन सा है? राइट आंसर बी, राइजोबियम। एजोटोबैक्टीरिया, फाउंड इन सॉइल, यह मिट्टी में पाया जाता है, फाउंड इन सॉइल। बी, सी, नो स्टॉक, साइनोबैक्टीरिया, इज ए साइनोबैक्टीरिया। डी, इकोलाई, यह आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिगमेंट पौधे में हरा रंग प्रदान करता है? आंसर सी, क्लोरोफिल। कैरोटीन, ऑरेंज कलर, ये नारंगी रंग देता है, कैरोटीन गिव ऑरेंज कलर। बी, जेंथोफिल, गिव येलो कलर, पीला रंग देता है, पीला रंग। डी, एंथोसायनिन, ये लाल और बैंगनी रंग देता है, रेड और पर्पल कलर देता है, रेड और पर्पल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? राइट आंसर सी, जीन। सेल, यूनिट ऑफ बॉडी, सेल इज द यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर की इकाई है। बी, टिश्यू, टिश्यू इज मेड ऑफ सेल, कई सेलों से मिलकर टिश्यू बना है।
डी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंटेन जीन, क्रोमोसोम कंटेन जीन, जीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लिक केंद्रक, ये कंट्रोल द सेल है, न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल, कोशिका को नियंत्रित करता है। बी राइबोसोम, राइबोसोम ये सिंथेटिक प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। डी गोल्जी बॉडी, ये पैकेज सब्सटेंस होता है, पदार्थों की पैकेजिंग करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू को खाने योग्य भाग कौन सा है? राइट आंसर बी स्टेम ट्यूबर। ए रूट, रूट इज नॉट ए पोटैटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी एंटोमोफिली। ए है हाइड्रोफिली, ये पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, यह जल द्वारा पॉलिनेशन है। बी एनोमोफिली, एनोमोफिली पॉलिनेशन बाय वाइंड, पॉलिनेशन बाय विंड, ये हवा द्वारा पॉलिनेशन है। जूफिल, जूफिल बाय एनिमल, जूफिल पॉलिनेशन बाय एनिमल, ये जानवर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? राइट आंसर ए आयरन। बी कैल्शियम, कैल्शियम इज नीड फॉर सेल वॉल, कोशिका भित्ति के लिए जरूरी है, सेल वॉल। सी सल्फर, सल्फर हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन निर्माण में उपयोग है। जिंक, जिंक एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी कार्यों में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। ए जाइलम, ये ट्रांसपोर्ट वाटर है, ट्रांसपोर्ट वाटर पानी पहुंचाता है। बी कैम्बियम, कैम्बियम फॉर्म न्यू सेल, कैम्बियम फॉर्म न्यू सेल, नई कोशिकाएं बनाता है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये हेल्प इन स्टोरेज, स्टोरेज में मदद करता है, हेल्प इन स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर सी गार्ड सेल। ए ब्रात्वची कोशिकाएं, ये बाहरी सुरक्षा देता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बी सहचर कोशिका, ये एसिस्टेस फ्लेम होता है। सी हो गया। डी जाइलम कोशिका, ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में सूर्य के प्रकाश द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ए, यह आँखों के लिए ज़रूरी होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आइज। बी विटामिन बी
हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। विटामिन सी इम्प्रूव इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का नर जनन अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी स्टेमन, ए पिस्टिल, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल इज द फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट, बी ओव्यूल, डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल बीज बनाने में मदद करता है। डी स्पेल, शेपेल, ये प्रोटेक्ट द फ्लावर, फूल की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ए नाइट्रोजन, ये गैस रिलीज नहीं होती है, नाइट्रोजन इज नॉट रिलीज्ड। सी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है, निकलती नहीं। CO2 इज यूज नॉट रिलीज। डी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नॉट द मेन रिलीज्ड गैस, हाइड्रोजन मुख्य गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों से पानी की हानि होने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन वाष्प उत्सर्जन, रिस्पायरेशन श्वसन, रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी, रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी, ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। बी डाइजेशन, डाइजेशन पाचन, ये ब्रेक डाउन फूड, डाइजेशन ब्रेक डाउन फूड, भोजन तोड़ने की प्रक्रिया है। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज सीड स्प्राउटिंग, जर्मिनेशन बीज अंकुरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल लेग्यूम यानी दलहन परिवार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी चना, चना लेग्यूम। वीट, वीट सीरियल क्रॉप है, वीट सीरियल क्रॉप है। राइस सीरियल क्रॉप है। मेज सीरियल क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काय की कोशिकाओं सोमैटिक सेल में होने वाली कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी माइटोसिस, माइटोसिस ये सोमैटिक सेल में होता है। ए मियोसिस, मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है, ऑकर्स इन प्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिकाओं में होता है। सी ए बी एमिटोसिस असूत्री विभाजन, यह सीधा विभाजन होता है। इट इज डायरेक्ट सेल डिवीजन, इट इज डायरेक्ट सेल डिवीजन। फ्यूजन संलयन, कोशिकाओं का मिलना है, फ्यूजन मीन्स ज्वाइन ऑफ सेल्स, ज्वाइन ऑफ सेल्स कोशिकाओं को मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर में उपयोग होते हैं, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर। ए वायरस विषाणु, वायरस कैजुअल डिजीज,
वायरस कॉज डिजीज, वायरस रोग पैदा करते हैं। बी फंगी, फंगस कवक, ये नॉट ऑल फंगी आर यूज इन बायो फर्टिलाइज़र, सभी फंगी बायो फर्टिलाइज़र में उपयोग नहीं होते हैं। और डी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर जनरली नॉट यूज्ड इन, प्रोटोजोआ बायो फर्टिलाइज़र में सामान्यतः उपयोग नहीं होते हैं। राइट आंसर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच जो कृषि विकसित ऐप पर उपलब्ध है। ऑल इन वन का मतलब है कि जो भी बच्चे एक से अधिक मीन्स 3 जगह का फॉर्म फिल किया है तो उसकी 3 फॉर्म के लिए अलग अलग कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, बस इस एक बैच से काम हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट पार्टिकुलर कोर्स लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है, और अभी फ़िलहाल में इस बैच पे ऑफ चल रहा है, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप लोग इनरोल करें। थैंक यू।